Hello, Namaskar. This is the 8th day or class of our 30 days spoken English course. Have one of the most important and useful words in English is the topic. As a main verb have का मतलब खाना पीना लेना रखना पास में होना अधिकार में होना करना करवाना आदि अनेकों हैं और ये ऑक्सिलरी वर्ब बन के भी आते हैं. Hence you have to have the knowledge of have to play the game of English. Let's not beat about the bush and come straight to the main point. Forms of have. फर्स्ट फॉर्म के रूप में have, सेकेंड फॉर्म had, थर्ड फॉर्म had, फोर्थ फॉर्म having and फिफ्थ फॉर्म is has. फिफ्थ फॉर्म को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फॉर्म में कहते हैं. जब वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तब हैज का प्रयोग होगा, वो भी प्रेजेंट में सिर्फ ये ध्यान रखना होता है. और एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एग्जांपल्स इस प्रकार है. कुछ आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण कर रहा है. तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में मुख्यतः हैव हैज आप पाएंगे कि परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस के निर्माण करते हैं. हालांकि अन्य यूजेस भी है इनके. तो फर्स्ट वन इज आई हैव प्रिपेयर्ड फूड. हम देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आई प्रिपेयर मतलब तैयार करना बनाना. आई हैव प्रिपेयर्ड फूड, मैं खाना बना चुका हूं या मैंने खाना बना लिया है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण कर रहा है यहां पर. सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से इंग्लिश सीखती आ रही है या सीख रही है. हम देख सकते हैं हैज के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में बीन का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन हैज भी ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब यहां पर लर्न है. तो सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, वो बचपन से अंग्रेजी सीखती चली आ रही है. यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यहां पर का निर्माण कर रहा है हैज वर्ब लर्निंग के साथ मिलकर के. और हैव यू ए कार में हम देख सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं. तो ऑक्सिलरी वर्ब भी ये खुद के खुद ही है. यहां पर हैव का एक अर्थ होता है एज ए मेन वर्ब पास में होना अधिकार में होना, और ये ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रेजेंट टाइम टेंस को शो कर रहा है. तो हैव यू ए कार के आपके पास कार है. और हैविंग रेस्टेड दे कंटिन्यूड देयर जर्नी, उन लोगों ने अपनी जर्नी यात्रा को जारी किए कंटिन्यू किए. हैविंग रेस्टेड कुछ देर आराम करने के बाद, तो आराम करके हुए यात्रा को कंटिन्यू किए. तो इस तरह के अर्थ में भी हैविंग ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है. तो एज ए मेन वर्ब हम देखें तो आई एम हैविंग टी, यहां पर हैविंग मेन वर्ब है. टेकिंग या ड्रिंकिंग या कंज्यूमिंग के बदले हैविंग का प्रयोग किया गया है. एम ऑक्सिलरी वर्ब है, काम जारी है. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ये वाक्य इस वाक्य की क्रिया है. आई सब्जेक्ट है, एम ऑक्सिलरी वर्ब और हैविंग मेन वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट के रूप में है. तो आई एम हैविंग टी, मैं चाय पी रहा हूं. सी हैज टू कार्स, यहां पर भी हैज मेन वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल में वाक्य सब्जेक्ट है, प्रेजेंट सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैव नहीं हैज का प्रयोग हुआ है. सी हैज टू कार्स, उनके पास उसके पास दो कारें हैं. आई हैव टू डू इट, मुझे यह करना ही है, लेकिन हैव ही यहां पर मेन वर्ब है, ये आपको ध्यान रखना होगा. आई सब्जेक्ट है, तो मजबूरी के एहसास को प्रकट करने में भी हैव टू का व्यवहार या हैव के फॉर्म्स का व्यवहार हो रहा है. राम हैड हिज हेयर कट यस्टरडे, आप देख सकते हैं कि यहां पर वी हैड मेन वर्ब, ये करना नहीं करवाना हो रहा है. राम अपना बाल कल कटवाए. राम हैड हिज हेयर कट यस्टरडे, तो यहां पर काटे नहीं कटवाए, करना नहीं करवाना के रूप में भी हैव या हैव के फॉर्म्स का व्यवहार हो सकता है, होता है. आई हैव हैड टी, एक ही वाक्य में दो तीन आपको हैव या हैव के फॉर्म देखने को मिल सकते हैं. यहां पर पहला हैव ऑक्सिलरी वर्ब है और सेकेंड जो हैड है ये हैव का थर्ड फॉर्म है और ये मेन वर्ब के रूप में आया है. यहां पर हैव का मतलब पीना हो रहा है. आई हैव हैड टी, तो हैव का मतलब खाना पीना लेना, इन सारे अर्थों में हो सकता है. तो मैंने चाय पी लिया है. आई हैव हैड टी, आई हैव ड्रंक टी या आई हैव टेकन टी, कोई हम कह रहे हैं आई हैव हैड टी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही निर्माण हालांकि यहां पर हुआ है. इसमें हैव का एक यूज ऑक्सिलरी वर्ब है, दूसरा यूज मेन वर्ब है. हम देख सकते हैं अब पीछे की वीडियोस में आप परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ चुके हैं, तो कुछ हद तक ऑक्सिलरी वर्ब की जानकारी आपको पहले से भी है. हम यहां पर एज ए मेन वर्ब देखने जा रहे हैं हैव को, लेकिन एक ही अर्थ के रूप में. सबसे पहले रखना, पास में होना या मालिकत्व होना या अधिकार में होना. टू ऑन, होल्ड या पोसेस. ऑन अर्थात ऑनर होना, मालिकत्व होना. यहां प्रोग्रेसिव टेंस नहीं बनेगा जब हैव का मतलब पास में होना है, रखना होगा तो. और इनके तीन तरह के तीन तरीकों से आप इस अर्थ को प्रकट कर सकते हैं और ये सारे तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्रामर के साथ. कन्वर्सेशन, मैं आपके लिए यूं, आप मेरे लिए यूं. हम बातचीत 12 टाइम टेंसेस में ही कर पाते हैं. हमें सिंपल प्रेजेंट टाइम टेंस में बात करना है. अगर मुझसे पूछते, पता करते, कंफर्म करते हैं, क्या सर आप ऐसा करते हो वैसा करते इन दिनों या अभी, तो डू यू एक्शन से मुझसे आप पूछते हैं, पता करते हैं कुछ भी. डू यू एक्शन ऑक्सिलरी वर्ब डू डज में से डू लेना है सिंपल प्रेजेंट टाइम टेंस के लिए. तो डू यू एक्शन से आप मुझसे पूछते हैं क्या सर आप चाय पीते हैं, तो डू यू और एक्शन की जगह टेक टी यहां लगाते फर्स्ट फॉर्म के रूप में. तो डू यू टेक टी, टेक मतलब खाना पीना लेना हो सकता है. क्या आप व्यायाम करते हैं, डू यू टेक एक्सरसाइज. लेकिन यहां पर टेक टी टेक एक्सरसाइज ने एक्शन के रूप में हमने निश्चित कर लिया है कि मेन वर्ब या एक्शन के रूप में हमें हैव लेना है. तो इस तरह से हैव ए कार, पास में कार होना या अधिकार में कार होना. हैव ए बाइक, हैव ए वॉच, हैव ए मोबाइल, क्या आपके पास ये चीज है वो चीज है. इन दिनों या अभी कभी, क्या आप ये चीज रखते हैं वो चीज रखते हैं. कोई भी कार्य के लिए अगर इसी स्ट्रक्चर का व्यवहार करना है, मुझसे पूछिए सर क्या इन दिनों आपके पास कार है या अभी कभी क्या आपके पास कार है. डू यू और एक्शन रख देना है, डू यू हैव ए कार.
प्रोग्रेसिव टेंसेज में इस अर्थ में हैव का व्यवहार नहीं होगा, क्योंकि स्टैटिक वर्ब स्थिर क्रिया का व्यवहार प्रोग्रेसिव टेंसेज में नहीं होता। उस पर मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा जिसको देख करके आप सारी सच्चाई जान जाएंगे। क्या आपके पास कार हो रहा है, क्या आपको चॉपर हो रहा है, क्या आपका कोई दोस्त हो रहा है, तो हिंदी में भी ये वाक्य सूट नहीं करते हैं, इसीलिए इंग्लिश में भी इसको अवॉइड किया जाता है। इस पर आप उस वीडियो को जरूर देखें आगे। फिलहाल आप समझ लें इस अर्थ में प्रोग्रेसिव टेंसेज का में हैव का व्यवहार नहीं होता है। तो डू यू एक्शन से ही आप पूछ रहे हैं मुझसे क्या आपके पास सर कार है, या इन दिनों क्या आप कार रखते हैं, आपके कब्जे में आपके अधिकार में कोई कार है, तो डू यू हैव ए कार। अगर मेरे पास कार है तो मेरा जवाब यही होगा यस आई एक्शन, यस आई हैव ए कार। नहीं है तो नो आई डोंट हैव ए कार। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू है, डू को काटेंगे नेगेटिव आंसर देने के लिए। क्या आपके पास बाइक है, बाइक रखते हैं, या इन दिनों क्या आपके कब्जे में जो बाइक को आप यूज करते हो तो वो आपका बाइक हो जिस पर, तो डू यू हैव ए बाइक। अगर है तो यस आई हैव ए बाइक, नहीं है तो नो आई डोंट हैव ए बाइक। क्या आपके पास घड़ी है सर, तो डू यू हैव ए वॉच। अगर है तो यस आई हैव ए वॉच, नहीं है तो नो आई डोंट हैव ए वॉच। क्या आपका कोई फ्रेंड है, डू यू हैव ए फ्रेंड। अगर है तो यस आई हैव ए फ्रेंड। अगर बहुत फ्रेंड है तो यस आई हैव मेनी फ्रेंड्स, नहीं है तो नो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, या नो आई डोंट हैव ए फ्रेंड। माइंड दैट ये अमेरिकन वे कहलाते हैं, जब हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू डज का व्यवहार करते हैं और हैव एज ए मेन वर्ब यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर आप मुझसे पूछते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में, सर क्या आपके चाचा, एक चाचा की बात हो रही है, तीसरा कोई एक व्यक्ति, क्या उनके पास ये चीज है वो चीज है, क्या आपके चाचा ऐसा चीज वैसा चीज रखते हैं, या उनके कब्जे में या अधिकार में इन दिनों ये चीज है वो चीज, तो डज योर अंकल और एक्शन हमने ले लिया है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, प्रेजेंट की बात हो रही है। डज योर अंकल हैव ए कार। अगर मेरे पास चाचा के पास कार है तो मैं यही कहूंगा यस ही हैज ए कार, और नहीं है तो नो ही डजंट हैव ए कार। टाइम बट कोई काटना, नो ही डजंट हैव ए। क्या आपके चाचा के पास मोबाइल है, डज योर अंकल हैव ए मोबाइल। अगर वो मोबाइल रखते हैं तो यस ही हैज ए मोबाइल, नहीं है तो नो ही डजंट हैव ए मोबाइल। उससे पूछते क्या आपके चाचा के पास घड़ी है, तो डज योर अंकल हैव ए वॉच। अगर है तो यस ही हैज ए वॉच। ध्यान रखिए ही हैज को ऐसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते, तो यस ही इज ए कार, यस ही इज ए वॉच, आप ऐसा भी कर सकते। नो ही डजंट हैव ए वॉच, यहां पर हैव ही आएगा क्योंकि डज आ ही रहा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को शो करने के लिए। इसी तरह बीते हुए समय के बारे में अगर आप मुझसे पता करें, कंफर्म करें, सर क्या बीते हुए समय में क्या आपके पास ये चीज था वो चीज था, क्या आपके कब्जे में अधिकार में ये चीज था वो चीज था, तो डिड यू एक्शन जो फॉर्मूला है सिंपल पास्ट का उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो एज ए मेन वर्ब हमें हैव के ही फॉर्म्स को लेना होगा। तो क्या आपके पास स्कूल लाइफ में, जब आप स्कूल लाइफ जी रहे थे, स्कूल के दिनों में क्या आपके पास बाइक थी, क्या आप बाइक रखते थे, क्या आपके अधिकार में कोई बाइक था जिस बाइक को आप यूज कर सके, तो डिड यू एक्शन से ही हमने लिया है। डिड यू एक्शन यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड यू हैव ए बाइक इन योर स्कूल डेज, चाहे तो आप आगे जोड़े। अगर थी मेरे पास एक बाइक तो यस आई हैड इट, या यस आई हैड ए बाइक इन दोज डेज। नहीं थी तो नो आई डिडंट हैव ए बाइक इन दोज डेज। क्या स्कूल के दिनों में, क्या बचपन में आपका कोई फ्रेंड था, डिड यू हैव ए फ्रेंड इन द चाइल्डहुड। अगर था मेरे पास एक फ्रेंड बचपन में तो यस आई, सेकंड फॉर्म लेंगे हैव का, तो यस आई हैड ए फ्रेंड, या यस आई हैड मेनी फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड या इन द चाइल्डहुड। नहीं था तो नो आई डिडंट हैव ए फ्रेंड, और डिड नॉट को कॉन्टैक्ट करके नो आई डिडंट हैव ए फ्रेंड भी आप कह सकते हैं। बीते हुए समय में फॉर्मूला में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मुझसे पूछे क्या सर क्या आपके भाई के पास बाइक थी जब वो दिल्ली में थे, डिड योर ब्रदर हैव ए बाइक व्हेन ही वाज इन दिल्ली, आगे जोड़ सकते हैं। तो डिड योर ब्रदर हैव ए बाइक, अगर उनके पास बाइक थी तो मेरा जवाब ये होगा यस ही हैड ए बाइक, या यस आई हैड इट। नहीं था तो नो ही डिडंट हैव ए बाइक। और आने वाले समय में ऑक्सिलरी वर्ब विल का व्यवहार कर सकते हैं आप। जैसे मुझसे पूछे पता करिए कि 2025 तक या 2025 के अंत तक, बाय द एंड ऑफ 2025 या बाय 2025, 2025 तक क्या आपके पास कार होगा या कार हो जाएगा। विल ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव ही मेन वर्ब है, पास में होना, अधिकार में होना, कब्जे में होना। तो विल यू हैव ए कार बाय 2025 या बाय द एंड ऑफ 2025, हाँ मुझे कार हो जाएगा तो यस आई विल हैव ए कार। नहीं होगा तो नो आई विल नॉट को भी कॉन्टैक्ट करके वांट भी आप बोल सकते, लिख सकते। तो नो आई वॉन्ट हैव ए कार बाय 2025 या बाय द एंड ऑफ 2025। और फ्यूचर में इस सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या राम के पास कार हो जाएगा 2025 तक, राम कार ले लेगा, विल राम हैव ए कार बाय 2025। अगर हो जाएगा तो यस ही विल हैव ए कार, नहीं तो नो ही वोंट हैव ए कार। आप उससे पूछते क्या राम के पास 2025 तक कार हो जाएगा, तो मैं जवाब हाँ में दूं या ना में दूं। एक और जवाब दिया जा सकता है फ्यूचर में संभावना में, कि मैं सुनिश्चित नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर का मतलब होता है मैं पक्का नहीं हूं, अभी कंफर्म नहीं हूं, आई एम नॉट श्योर, ये इतना भी कह के छोड़ सकते हैं। या फिर ऐसा है कि आप संभावना देने के लिए सब्जेक्ट प्लस में एक्शन का व्यवहार देख सकते हैं, तो वह कार खरीद सकता है। अधिक संभावना हो फ्यूचर में तो सब्जेक्ट प्लस में एक्शन, और थोड़ा बहुत संभावना लग रहा हो तो सब्जेक्ट प्लस माइट एक्शन का प्रयोग किया है। तो ऑक्सिलरी में माइट का व्यवहार फ्यूचर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी कर सकते हैं, हालांकि पॉसिबिलिटी पर मेरा अलग वीडियो आप देख सकते हैं। तो राम के पास कार हो सकता है बाय 2025, ज्यादा चांस लग रहा हो 50% से ज्यादा, तो ही मे हैव ए कार, ही मे एक्शन, ही मे हैव ए कार बाय 2025। राम के पास कार हो भी सकता है, कम चांस नजर आ रहा हो तो ही माइट हैव ए कार बाय 2025। आप इस तरह से फ्यूचर में भी इसका यूज देख सकते हैं।
तो इस तरह से अगर आप मुझसे कुछ भी पता करें, कंफर्म करें कि सर क्या आपके पास लाल कलम है अभी के अभी, डू यू हैव ए रेड पेन, अगर है तो यस आई हैव ए रेड पेन, नहीं है तो नो आई डोंट हैव ए रेड पेन। इसे अमेरिकन वे कहते हैं, हालांकि ये पूरी दुनिया में चलती है, यहां तक इंग्लैंड में भी चलती है। हालांकि ब्रिटेन का अलग एक वे है, ब्रिटिश वे जिसे हम कहते हैं, जहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैव हैज आता है। यहां हैव हैज का मतलब रखना नहीं, पास में होना नहीं, एक तरह से परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के निर्माण की बात यहां पर हैव हैज करेगा। और मेन वर्ब के रूप में गेट को लेना होता है। गेट के भी बहुत सारे अर्थ हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल वर्ड्स इन इंग्लिश है। इस पर एक विशेष वीडियो आप देख सकते हैं। यहां पर गेट प्राप्त करना या प्राप्त कराना को ही शो करेगा। तो हैव यू एक्शन थॉट फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट का ही फॉर्मूला आपको साफ नजर आ रहा होगा, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टाइम टेंस को भी शो करता है, या एक प्रकार से पूरे प्रेजेंट टाइम टेंस को लपेटता है ये, और ये ब्रिटिश वे कहलाता है। तो क्या आपके पास कार है, यानी कार अगर होगा भी तो आपने गेट किया होगा, यानी पिछले जन्म से लेके शायद नहीं आए होंगे, और इसीलिए गेट का मतलब प्राप्त करना या प्राप्त कराना दोनों हो सकता है। तो क्या आपने कार की प्राप्ति कर ली है इस जीवन में अभी तक में? तो हैव यू गॉट ए कार, क्या आपके पास कार है, इसी को आप अमेरिकन वे में डू यू हैव ए कार कहते हैं, यहां पर हैव यू गॉट ए कार ही कहेंगे। ये ध्यान रखना है आपको, यहां डू डज नहीं, हैव हैज ही रहेगा। सिंपल प्रेजेंट को भी ये शो कर रहा है। तो क्या आपके पास कार है? सर कार रखते हैं इन दिनों, हैव यू गॉट अ कार, अगर है तो यस आई हैव गॉट अ कार, नहीं है तो नो आई हैवंट गॉट अ कार, नो आई हैवंट गॉट इट। क्या आपके पास बाइक है? सर तो हैव यू गॉट अ बाइक, अगर है तो यस आई हैव गॉट अ बाइक, नहीं है तो नो आई हैवंट गॉट इट। क्या आपके पास कंप्यूटर है? हैव यू गॉट अ कंप्यूटर, अगर है तो यस आई हैव गॉट इट, नहीं तो नो आई हैवंट गॉट इट। और अगर सामने वाले से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में पूछे तो कुछ परिवर्तन हैव के बदले हैज लेना होगा। क्या राम के पास हेलीकॉप्टर, कुछ चॉपर भी कह सकते हैं, क्या राम के पास चॉपर है? हैज राम गॉट ए चॉपर, यहां कोई भी नाउन रख देना है, नाउन प्रोनाउन को आपको, हैज राम गॉट ए चॉपर। अगर राम के पास का चॉपर है तो मेरा जवाब यही होगा कि यस ही हैज गॉट इट, नहीं है तो नो ही हैजंट गॉट इट। क्या राम के पास एक 10 रुपए का नोट है या 10 रुपए का सिक्का है? हैज राम गॉट ए टेनर, अगर है तो यस ही हैज गॉट ए टेनर, नहीं है तो नो ही हैजंट गॉट इट। हालांकि ब्रिटिश वे का प्रयोग पास्ट और फ्यूचर में प्राय नहीं किया जाता है, और वहां आपको अमेरिकन वे को ही अपनाना होता है। अमेरिकन वे और ब्रिटिश वे के अलावा एक और वे है जिसे हम थर्ड वे कह सकते हैं, और ये थर्ड वे जो है इसे आप फॉर्मल वे भी कहते हैं। अर्थात ये बहुत औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है, कम यूज नहीं है इसका भी यूज धड़ल्ले से आप देख सकते हैं। क्या आपके यहां पर हैव ही मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का कार्य करता है, अर्थात टाइम टेंस प्रेजेंट के लिए आप हैव हैज का व्यवहार करेंगे और पास्ट में आप हैड का व्यवहार कर सकते हैं। तो क्या आपके पास कार है? कार रखते हैं सर, तो हैव ही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब दोनों है, इन दिनों का को शो कर रहा है। हैव यू ए कार, अगर मेरे पास कार है तो यस आई हैव ए कार, नहीं है तो नो आई हैव नॉट ए कार या नो आई हैवंट ए कार। क्या आपके पास बाइक है? हैव यू ए बाइक, अगर है तो यस आई हैव ए बाइक, नहीं है तो नो आई हैवंट ए बाइक। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में पूछें, क्या आपकी मम्मी के पास कोई मोबाइल है? क्या आपकी मम्मी मोबाइल रखती है इन दिनों? हैज योर ममा ए मोबाइल, अगर रखती है तो यस सी हैज ए मोबाइल, नहीं तो नो सी हैज नॉट ए मोबाइल या नो सी हैजंट ए मोबाइल, नो सी हैज नो मोबाइल, सी हैजंट एनी मोबाइल। और पास्ट में आपको ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों के रूप में हैड का व्यवहार करना होता है। क्या आपके पास साइकिल थी बचपन में? Had you a bicycle in the childhood? Did you have a bicycle in the childhood भी आप कह सकते हैं, और या फिर had you a bicycle in the childhood, अगर थी तो yes I had a bicycle, नहीं तो no I had not a bicycle in the childhood। और पास्ट में सेम फॉर्मूला लागू होगा सभी पर। had Ram a bicycle in his childhood, अगर था तो yes he had a bicycle, नहीं तो no he had not a bicycle। और have का मतलब पास में होना, अधिकार में होना, कब्जे में होना, रखना। इस अर्थ में हम 3 तरीके से have के यूज को देख सकते हैं दुनिया भर में। हैव के बहुत सारे और यूजेज हैं जो मैं पार्ट 2 में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। होप यू हैव गॉट इट। हैव अ नाइस टाइम। चाओ।